cannot change what's happening, then challenge yourself to see how you respond to the happening. That is how you see what is your actual power. Hello everyone, I'm Tora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को एक गांव ले जाती हूँ, एक तालाब के किनारे, जहाँ सब औरतें, गांव की औरतें नहा रही है और तालाब के बहुत सामने एक स्क्वायर एक जगह में एक छोटा सा बच्चा 8-10 महीने का होगा। वो अपने आप जैसे बच्चे खेलते हैं ना, हाथ पैर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के खेलते हैं, ठीक वैसे ही वो बच्चा धूप में, जहाँ उसकी माँ सामने नहा रही है तालाब में, वो धूप में अपने आप लेटे लेटे खेल रहा है। इधर उधर के लोग देख रहे हैं कि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और सामने जो औरतें हैं वो नहा रहे हैं। अचानक एक औरत तालाब से चिल्लाने लगी, अरे अरे देखो, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे सब लोग रोको ना, ये मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है? तो वो औरत बोल पड़ी कि अरे ये तुम्हारे बच्चा क्यों होने जाएगा, ये तो मेरा बेटा है, इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो नहा के अपने बेटे को उठाकर अपने घर की तरफ जा रही हूँ, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तो जो औरत तालाब के अंदर नहा रही थी वो जल्दी जल्दी सामने कपड़ा अपने आप को ढक के वो तालाब से बाहर आई और बोली, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, तुम मुझे दे के जाओ। इसी बीच बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। सभी लोग एक दूसरे को इसी बारे में बात करते रहे और वो दो औरतें उस बच्चे को लेकर लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने इन दो औरतों को कहा कि चलो सरपंच के पास चलो, वही जो बोलेगा वही तुम दोनों को मानना होगा। तो सब लोग उस छोटे से बच्चे को लेकर, और दो माएँ मतलब दो औरतें जो कह रही कि मैं उस बच्चे की माँ हूँ, दो औरतें उस बच्चे को लेके और भी सब लोग सरपंच के पास गए। सरपंच को प्रॉब्लम सुनाया तो सरपंच ने कहा, पापा कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। तब गांव में बच्चे घर में हुआ करते थे, गांव में ये सब नियम कारण कुछ नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ये सब कुछ नहीं था। तो सरपंच ने कहा, मैं कैसे ठीक करूं कि ये किसका बेटा है? सरपंच सोचने लगा। फिर उसने कहा कि एक काम करो, जब तुम दोनों ही कह रहे हो, तुम भी कह रहे हो ये तुम्हारा बेटा है और वो भी कह रहा है कि ये तुम्हारा बेटा है, तो एक काम करो, 6 महीने बेटा तुम्हारे पास रहेगा और 6 महीने बेटा इसके पास रहेगा। तो एक औरत बोल पड़ी, ये कैसे हो सकता है? बच्चा मेरा है, मैं अपने बच्चे को क्यों दूसरों के गोद में दूँ? और उधर से वो औरत बोल पड़ी, मैं भी क्यों दूँ तुझे, मैं भी नहीं देने वाली हूँ। फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो सरपंच ने सोचा अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तब उसी समय उस झुंड में एक बुढ़ी सी औरत ये सब बातें सुन रही थी। वो धीरे धीरे सरपंच के पास आया और कहा कि बेटा, मैं तेरा कुछ सहायता करूं? तो सरपंच ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, आप बैठिए, सामने बैठिए, मेरे को सहायता कीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा ये बच्चा किसका है? तो उसने कहा कि सब शांत हो जाओ, एक काम करो। सरपंच ने इतनी अच्छी बात कही कि 6-6 महीने दोनों माँओं के पास रहेगी, तुम लोग माने नहीं तो और कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बचता है। तो सब बोलने लगे, क्या क्या क्या, बताइए ना, बताइए माँ जी, क्या बचता है? तो उस बुढ़ी औरत ने कहा कि इस बच्चे को एकदम 2 पीस में काट दो, आधा पीस एक माँ को दो, आधा पीस दूसरे माँ को दो। ये सुनते ही एक औरत जो कह रही थी मैं माँ हूँ, उसने कहा, हाँ ठीक है, आधा आधा चलेगा। और एक औरत जो सामने बैठी थी वो जल्दी जल्दी रोते रोते आई और उस बुढ़ी औरत के पैर पड़ गई और बोली, माँ जी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप उसी औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को काटिए मत। ये सुनते ही सब लोगों को पता चल गया कि बच्चा किसका है। वो बुढ़ी औरत बोली, माँ का दिल कभी गलत नहीं कह सकती। यही औरत इसकी माँ है जिसने कहा कि बच्चे को दूसरी औरत के पास दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। माँ ऐसी ही चीज़ होती है, अपने सर्वस्व त्याग करके भी वो अपने बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करती है।
माँ की ऋण हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि माँ ने जो किया है मैंने अपना कर दिया, बस हो गया ख़त्म। नहीं, माँ की 10 महीने, माँ जब अपने बच्चे को पेट में 10 महीने रखती है और सारा जीवन जो देती है, इसका ऋण कोई भी बच्चा पूरा नहीं कर सकता। Hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe my channel. Please subscribe it if you have not done it before. Press the bell icon which is just beside the subscribe button and click on all notification to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new story and a new thought. Till then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.